नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक बयान के बाद जो है हिमाचल में फिर से सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि 10 जुलाई को हिमाचल में उपचुनाव हैं और ये दूसरा उपचुनाव है और तीसरे उपचुनाव की चर्चा जो है एक बार फिर शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर जी, आप सीएम बनने के सपने देखना छोड़ दें, क्योंकि अपने 9 विधायकों का आप जो है वो ख्याल करिए। अब इन 9 विधायकों का मामला क्या है, मैं दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जयराम ठाकुर जो हैं वो सपना देख रहे हैं सीएम बनने का, छोड़ दे, अपने 9 विधायकों की जो है चिंता करें। 9 विधायक दरअसल बजट सत्र के दौरान आपको याद होगा कि खूब हंगामा हुआ था राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद, और 9 विधायक थे उसमें जिन पर आरोप लगे थे स्पीकर से बदसलूकी के और स्पीकर के सामने रखे कागज फाड़ने के। उसके बाद जो कांग्रेस विधायक दल था उसने स्पीकर से शिकायत की थी और वो मामला जो है पूरा वो स्पीकर के पास जो है वो विचाराधीन है। यानी स्पीकर को फैसला लेना है। अगर स्पीकर फैसला लेते हैं, अयोग्य घोषित करते हैं बीजेपी के 9 विधायकों को, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि जो जयराम ठाकुर हैं वो अपने 9 विधायकों के बारे में सोचे। हमारे विधायक 50 भी हो सकते हैं। यानी अगर एक और उपचुनाव हो जाता है तो और 9 के 9 विधायक कांग्रेस के जीत के आते हैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू तंज कस रहे हैं। हालांकि विचाराधीन मामला है और आपको बता दें कि इसमें बीजेपी के विधायक जो है त्रिलोक जम्वाल हैं, विपिन परमार हैं, इसके अलावा करसोग के विधायक हैं दीपचंद, सुरेंद्र शौरी हैं बंजार से, और इसके अलावा विनोद कुमार हैं। तमाम जो 9 विधायक हैं और सतपाल सत्ती भी हैं, ये सारे नाम जो हैं उन 9 विधायकों में हैं जिन पर बदसलूकी का आरोप था बजट सत्र के ठीक दौरान। और आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव उस वक्त हुए थे और उसके बाद जो है बजट को पास करवाना था। उस दिन खूब हंगामा हुआ था विधानसभा के अंदर और कागज फेंक कर बीजेपी के विधायकों ने फेंके थे स्पीकर के सामने। उसके बाद शिकायत की गई थी और अब जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर चर्चा ये शुरू हो गई है कि इन 9 विधायकों का क्या होगा, भाजपा के जो 9 विधायक हैं उनका क्या होगा, क्योंकि सुक्खू कह रहे हैं कि बीजेपी ने 2 उपचुनाव करा लिए, अब तीसरा उपचुनाव जो है कांग्रेस करवा सकती है। और अगर वो विधायक जीत जाते हैं तो सुक्खू कह रहे हैं कि हमारे विधायक जो है 50 भी हो सकते हैं, तो बीजेपी का क्या होगा। तो हिमाचल वालों के लिए तो चुनाव ही चुनाव हैं। हो सकता है कि तीसरा उपचुनाव भी आपके सामने 2-4 महीने में आ जाए। इसके अलावा सीपीएस का मामला भी कोर्ट में है। तो हिमाचल में जो सियासी सरगर्मियां हैं लगातार, पहली बार ऐसा हुआ है कि बैक टू बैक जो है सियासी बवाल हिमाचल में अलग अलग चीज़ों को लेकर हो रहा है। लेकिन सरकार के जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो लगातार पिछले 1.25 साल से जारी है और आज भी दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि सरकार जो है खतरे में है, सुक्खू कहते हैं कि हमारे पास पूरे नंबर्स हैं। हालांकि 38 उनके पास विधायक हैं और 3 सीटों पर उपचुनाव हैं। 10 जुलाई को, 13 को नतीजे आने हैं, तो उस दिन भी पता चल जाएगा कि इन 3 सीटों का क्या होगा। अगर स्पीकर फैसला लेते हैं कुछ बीजेपी विधायकों के खिलाफ तो फिर दिलचस्प होगा। जिस तरह की चर्चाएं हैं, क्या वो अयोग्य घोषित कर सकते हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, तो ये देखने वाली बात होगी और उसका इंतजार करना होगा। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अब ये कह रहे हैं कि स्पीकर जो हैं वो इस मामले पर जल्द से जल्द जो है फैसला लें। तो मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।